मित्रों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख बिल्कुल यूनिक चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे और रुचिकर सब्जेक्ट है। इसको आप सुनेंगे शुरू से अंत तक, आपको समय का पता नहीं चलेगा, एहसास नहीं होगा, क्योंकि रुचिकर विषय है। जो कुंडली के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं तो उनके लिए और आनंद की प्राप्ति होगी। मित्रों, सर्वप्रथम सभी श्रोताओं दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। आगे बढ़ने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि मेरा यह ग्रह खराब है, उनका ये ग्रह खराब है, ये भाव आपका खराब है। कुछ भी होता है तो हम जैसे भगवान के ऊपर नाम लेते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा अन्याय किया, वो ऐसा अन्याय किया। इस तरह के क्रियाकलाप आप रखेंगे, ऐसी करतूती करते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में कभी सुधार आने वाला नहीं। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी हुआ, वह सब आपके अपने कर्म के ही फल हैं। इसको आप मन से निकाल दीजिए कि कोई आपको दुख या तकलीफ़ दे रहा है या देता है या देंगे, नहीं। वो सब जो हो रहा है सब आपके कर्मों का ही फल है। बोलेंगे क्या पंडित जी कैसे बोल रहे हैं? लिखा है आपको श्री रामचरितमानस में, अपने धर्म ग्रंथों में। सनातनी लोग, बहुत लोग इस चौपाई को जानते हुए हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है, सब अपने अपने कर्म के फल को भोग रहे हैं, भोगते आए हैं और भोगते रहते हैं, अच्छा हो या बुरा हो। आप कुंडली में ग्रहों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। आपको पता है पूर्व जन्म में आपने जो भी क्रियाकलाप किया, पूर्व जन्म में आप कहाँ थे, किस लोक से आए, किस लोक, इस जन्म में आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, अगले जन्म आपको क्या होगा नहीं होगा। कुंडली में हर चीज़ रहती है। ऋषि मुनियों की बनाई हुई चीज़ कोई जैसे तैसे अलवा ललवा आसान चीज़ नहीं है। उसमें सार गर्भित बातें समाहित रहती हैं, उसको निकालने वाला चाहिए। समुद्र के मंथन से जैसे 14 रत्न निकले, उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र से आप अपनी हर बात को जान सकते हैं। पूरे वंश की बात को, आप अपने आंतर की इच्छा की बात सकते हैं, आप अपने भविष्य की बात जान सकते हैं। हर बात इससे पता लगाई जा सकती है। मित्रों, आप जानते हैं कि एक कौवा था जयंत नाम का, जो कि सीता माता के पैर में जो चोंच मारा था, वह चोंच मारने के बाद भगता है बचने के लिए, क्योंकि राम जी तीर मारना उनको चाह रहे हैं, वो भगता है। राम जी देख रहे हैं कि कहाँ भगता है, किसके पास जाता है। एक एक करके उसके ज़िंदगी में, उसको जिसके ऊपर भरोसा था, विश्वास था कि यह बचाएंगे, घूम घूम कर आखिर हार पार करके कहाँ आया, जहाँ से भगा वहीं आया, उन्हीं के पास आया। तुम भगवान से भाग के कहीं जा नहीं सकते, अंत में तुमको उनके शरणागत होना ही पड़ेगा, उनके चरण कमल में नतमस्तक होना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा, चाहे तुम कितना भी भ्रमण कर लो। क्या बोलता है वह कौवा? निज कृत कर्म जनित फल पायूं, अब प्रभु पाहि शरण तकियाऊं। क्षमा कर दो, मैं तो भ्रमवश पूरा भ्रमण किया, लेकिन आप ही मुझे उबारेंगे। फिर भगवान को दया आती है, उसे उबारते हैं। इस तरह से आपको भी अपने ग्रह के ऊपर दोषारोपण नहीं करना है, ना भगवान के ऊपर दोषारोपण करना है, ना माता पिता के ऊपर दोषारोपण करना है, न संत ऋषि मुनियों को ऊपर दोषारोपण करना है। इस चीज़ का गांठ बांध लीजिए। कोई भी अच्छा कर्म करते हैं और दोषारोपण करते हैं, कोई भी अच्छा कथा श्रवण कर रहे हैं, शिकवा शिकायत निंदा करते हैं, कहीं भी मंदिर आदि में जा रहे हैं दर्शन के लिए, वहाँ भी निंदा शिकायत शिकवा लंद फंद की बातें करने लगते हैं, तो आपको फल नहीं मिलता है। यह हर शास्त्र में और हर संतों की वाणी से इस बात को आप सुने होंगे, नहीं तो सुन लीजिए। प्रमाण चाहिए जिसको, तो संपर्क करेंगे तो हम प्रमाण देंगे। तो आपकी कुंडली में बिल्कुल रुचिकर विषय है, आपकी कुंडली में कौन सा भाव खराब है, कौन सा ग्रह खराब है, उससे आपकी पूर्व जन्म की पता चलती है। इसके पिछले वीडियो में मैंने डाला है, मनोकामना ज्योतिष चैनल में आप जाकर देख सकते हैं। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से आपको रहस्यमयी जानकारी और गूढ़ से गूढ़ अर्थ निकाल करके आपके सम्मुख हम पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि आप किस लोक से आए और किस लोक में जाएंगे, और पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए वह ग्रह आपका बता देता है। शुक्र अच्छा है तो पिछले जन्म का सुख से जनित कार्य क्रियाकलाप आपका अच्छा रहा होगा।
इस जन्म में आपका गुरु बहुत अच्छा है, विद्यावान है, विद्वान है, मेधावी हैं, स्मरण शक्ति बहुत तेज है, तो निश्चित तौर पे पिछले जन्म में आपने बहुत अच्छा कर्म किया होगा, उसी को अच्छी स्मरण शक्ति मिलती है। उसका दुरुपयोग ना करें। हर एक काम का सदुपयोग दुरुपयोग आपके ऊपर ही निर्भर करता है। तो कौन से भाव में आपका गलत है, कौन सा ग्रह अशुभ है, उसको देखना है। वह भी उसी चीज़ का परिचायक है आपके पिछले जन्म के। कोई ग्रह खराब या आप हम खराब, भगवान को गलती नहीं, हमारी गलती, लेकिन हम को आपको ऐसा लगता है कि अच्छा हम करते हैं, बुरा ग्रह और भगवान करते हैं। इसलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सिर्फ जब तक पूजा पाठ करते रहोगे तो दिमाग का जो ताला है वो कभी खुलने वाला नहीं। ऐसी करते रहोगे और लक्ष्य तक प्राप्त नहीं होगे, बेचैन होते रहोगे, व्यथित होते रहोगे, व्याकुल होते रहोगे और दर दर भटकते रहोगे। यहाँ जाऊँगी, वहाँ जाऊँ, कहाँ से विश्लेषण करवाऊँ, प्रेडिक्शन करवाऊँ अपनी कुंडली का, क्या उसको निजात मिल जाए? नहीं नहीं नहीं। जब तक आप स्वयं के लिए स्वयं उसमें अपनी गतिविधि और अपनी सोच, अपने विचार, अपने व्यवहार का बदलाव नहीं करेंगे, तब तक आपको सकारात्मकता नहीं दिखेगी। समय आपको जो भी संकट विपत्ति के कारण हम स्वयं हैं, ना कि भगवान हैं, ना ग्रह गोचर हैं। इसलिए आप ग्रह का नाम, भगवान का नाम लेना छोड़ दीजिए। अपने क्रियाकलाप में, अपनी गतिविधि में सुधार लाइए। सर्वप्रथम इस चीज़ को गहराई से समझिए और सुधारिए। आज हम बिल्कुल यूनिक चीज़ बताने जा रहे हैं। जो भी भाव आपका दूषित या पीड़ित है, जो भी ग्रह नीच और अशुभ है, वह हमारे पूर्व जन्म का परिचायक है, पहचान है। अगर इस चीज़ को अपनी गंभीरता से लेते हैं तो आपका इस जन्म का सारे क्रिया जो कार्य है बिगड़ने के कारण जो हैं वह उसको आप सुधार सकते हैं। आज बहुत रुचिकर इंटरेस्टेड वाली बात बताने वाला हूँ, जो कि सिर्फ व्यवहार से आप अपने हर चीज़ को सुधार में परिवर्तित कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं, उसमें उसको रचनात्मक बना सकते हैं। आपके क्रियाकलाप, आपकी दिनचर्या से ताल्लुकात या संबंध जो रखता है, जो समस्या आपकी है, वह आपकी कुंडली से स्पष्ट हो जाता है। किस किस कारण से आपको आर्थिक, शारीरिक या मानसिक परेशानियां हैं, वह सब कुंडली से देखने से स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अपनी कुंडली देखिए या दिखाइए और अपने व्यवहार से कुंडली की दोष को मुक्ति पाइए और उद्धार होइए। सर्वप्रथम कुंडली को आपको देखना होगा कि कौन से आपके भाव में कौन कौन सा ग्रह क्या क्या योग बना रहा है, पूर्व जन्म का क्या दोष दिखा रहा है, बता रहा है, इस जन्म में क्या कर सकते हैं कि आपकी ज़्यादा तरक्की, उन्नति, उत्थान हो सकता है। मित्रों, इसके लिए आपको वहीं से इलाज प्रारंभ हो जाएगा। मित्रों, तो चलिए, आप जिस जिज्ञासा से सुन रहे हैं उस टॉपिक पर, उस विषय पर हम पहुंच रहे हैं, उस पर आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूँगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिए और लोगों को भी बताइए। आप भी अपने आचरण में इस तरह के प्रयोग कीजिए, हृदयंगम कीजिए, आत्मसात कीजिए। प्रथम भाव में अगर क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? आपको इसके लिए एलोपैथिक इलाज से कभी संतुष्टि नहीं होगी, मानसिक शांति नहीं मिलेगी। आयुर्वेदिक औषधि का उपचार कीजिए और मन में जो निकृष्टता, मन में जो निगेटिविटी है, मन में जो ईर्ष्या, द्वेष, वैर के भाव आते हैं आपके नहीं चाहते हुए भी, तो ऐसे लोगों में अच्छाइयों को देखें और आपके स्वयं में क्या गुण है उस पर ध्यान डालें, उस पर फोकस करें। व्यायाम, ध्यान, साधना, सत्संग ऐसे लोगों के लिए आवश्यक होता है। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो आपका मन उद्वेलित रहेगा, भ्रमित रहेगा और दुविधात्मक स्थिति से आप गुजरते रहेंगे, संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए आपको लक्ष्य की ओर बढ़ना है तो इसका उपाय अवश्य करें। मित्रों, द्वितीय भाव में अगर पाप ग्रह है, दूषित ग्रह है, पूर्व जन्म का ये भी परिचायक है, जो पैसे बचाने में लाचार हो जाते हैं ऐसे लोग, जितना चाहिए जैसे चाहिए वो नहीं मिल पाता है, या मादक चीज़ों से परेशानी होती है, खाने पीने में दिक्कत हो जाती है, मादक चीज़ों का वो प्रयोग करने लगते हैं, या कुटुंब परिवार से टकराव होता है, दूरी होती है, पैतृक संपत्ति में भी उनको लड़ाई झगड़ा या आंशिक ही प्राप्त हो पाता है। ऐसे लोगों को अपने धर्म पत्नी के लिए जो कठोर वाणी का प्रयोग भी ऐसे जातक करते देखे गए हैं, उससे बचाव के लिए आपको कुछ न कुछ इसका निदान
गुरु का समाधान, शुभ ग्रह का बल बढ़ाना आपको पड़ता है। मित्रों, तृतीय भाव में जिसके शुक्र हैं, गुरु हैं या कोई भी अगर गलत ग्रह बैठा है तो क्या करना है, अच्छे ग्रह में क्या करना है। ऐसे लोगों को मन को बहकने नहीं देना चाहिए। तीसरा, अगर अशुभ होता है और पीड़ित होता है तो ऐसे लोगों का मन बहकता है। प्रतिस्पर्धा में बढ़ चढ़ कर आपके जैसे लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। आपके में वो गुण होता है कि प्रतिस्पर्धा में जितना भाग लेंगे उतना आप चमकेंगे, उतनी आपकी लोकप्रियता, यश, कीर्ति और धन वैभव सब बढ़ेगा। उससे कतराइए मत, मुड़िए मत, पीछे मत देखिए और साहसिक स्वभाव का परिचय दीजिए और बढ़ चढ़ कर हमेशा जहाँ भी पता चलता है, चाहे वो किसी भी तरह की बात हो, उसमें आप हिस्सा अवश्य लीजिए। हर मुश्किलों से आप निजात पा जाएंगे। प्रतिस्पर्धा में विशेष रुचियां दिखाएं। सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से आक्रामकता आप दिखाएं। खेल कूद हो या मीडिया की बात हो, संभाषण भाषण की बात हो, किसी भी क्षेत्र से संबंधित आप कुछ करना चाहते हैं तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और आलस मत दिखाइए। मित्रों, चतुर्थ भाव में अगर आपका गलत ग्रह बैठा है, पाप ग्रह बैठा है, उग्र बैठा है, दूषित है, प्रदूषित है, तो माँ के साथ आपको सामंजस्य बनाकर चलना होगा। माँ के कार्यों में हाथ आपको बटाना होगा और माता के प्रति नतमस्तक रहें। बहसबाजी ना करें, कोई मार्गदर्शन दे माता लोग तो, या ज़्यादा बुजुर्ग हैं आपके माता तो आप उनकी देखभाल अच्छी तरह से करें। घर की सफाई पर विशेष ध्यान दें। ऐसे लोग को घर में कचरे और साज और सज्जा का सामान बिल्कुल व्यवस्थित नहीं होता है, व्यवस्थित रहता है, तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। और गलती करके भी बहसबाजी करना, ये आपके चतुर्थ घर को, आपके सुख भाव को और ही प्रताड़ित करता है। तो ऐसी चीज़ों से बचें और माता से सामंजस्य बना के अपने भाग्य को का दरवाज़ा खोलें। मित्रों, अगर पंचम स्थान में ग्रह है, अगर शनि केतु है, तो फिर ऐसे जातक को जीवन में निराशा दिखती है, चाहे वो कितना भी धनवान हो जाए। शनि केतु के मतलब है कि आपके मानसिक रूप से यह पीड़ा पहुंचाता है और जीवन में उबाऊ देता है और मन में निगेटिविटी की बातें हमेशा आती रहती है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए मित्रों, आपको ऐसे जातक को मन को खाली कभी रखना नहीं चाहिए। किसी धार्मिक चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। आपको किसी मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए। भजन आदि आपको सुनना चाहिए। आपके जो जुनून है खोजें और प्रतिबद्ध रहें। बच्चों के प्रति कुछ समय बिताएं तो आपको मानसिक सुकून मिलता है। समय गंवाए बिना ये सब कर्म करने से आपको बहुत अच्छा होता है। दीक्षा नहीं लिए हैं तो आध्यात्मिक दीक्षा लें, सत्संग करें, कथा प्रवचन सुने, मंत्र सुने, मंत्र का अभ्यास करें, मेडिटेशन करें। ये सब करने से आपको अच्छा लगेगा, यही ज़िंदगी अच्छा लगने लगेगी। अन्यथा आपको ज़िंदगी बोरियत महसूस होने लगेगी, मुंह लटका रहेगा, उदासीन रहेंगे, अवसाद में रहेंगे। बिल्कुल लोग समझ जाएगा कि अरे क्या बात है, ऐसा क्यों रहते हैं। इसका उपाय आप समझ गए। शनि केतु हो तो विशेष रूप से आपको इस चीज़ का आश्रय लेना होगा। अगर षष्ठम भाव में गलत ग्रह बैठा है, मंगल, शनि आदि, किसी दृष्टिकोण से तो अच्छा होता है, लेकिन स्वास्थ्य और आपको ऐसे लोगों को आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे तैसे कभी भी जब जो मन आए खाए पिए, ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में परेशानी आती है। कितना भी आप पराक्रमी हो जाएं, लेकिन शरीर जब टूटने लगेगा, शरीर जब कमज़ोर हो जाएगा तो आपको फिर परेशानी हो जाएगी। अवश्य ध्यान दें और रुचिकर अभ्यास करें, एक्सरसाइज करें, योग करें, साधना करें तो स्वास्थ्य में विशेष लाभ होगा। अगर इस चीज़ का आश्रय नहीं लेंगे तो आपकी स्वास्थ्य इसी तरह से बिगड़ा रहेगा, जैसे तैसे खाने की दिनचर्या सही नहीं होगी। आप सोचेंगे हमारे दिनचर्या के अनुसार कोई काम मिले, नौकरी में भी आप अपनी गलत दिनचर्या के अनुसार नौकरी ढूंढेंगे, तो इस तरह के होने वाला नहीं है। आप अनुशासन प्रिय बने और गलत दिनचर्या को सुधारें, गलत खान पान को सुधारें, तो बरबानाने से बचें तो आपको सुधार आएगा। बरबानाने से बिल्कुल आप ऐसे जातकों को बचना चाहिए और अपनी दिनचर्या में सुधार लाना चाहिए, तो फिर आपकी ज़िंदगी अच्छी होने लगती है। मित्रों, सप्तम भाव अगर दूषित है, पापग्रसित है तो क्या होगा? सॉरी, अपनी पत्नी के बात सुने,
पत्नियों से भड़काऊ बात ना करें। एक साथ कोई सांगीतिक धार्मिक शिक्षा ग्रहण करें। एक दूसरे से शारीरिक संकट में, मानसिक पीड़ा में एक दूसरे के साथ दें। और इस तरह से व्यवहार आप अपने दाम्पत्य जीवन में धर्मपत्नी से करते हैं तो आपके जो सप्तम भाव के दूषित ग्रह हैं उसका दोष जो है दूर होने लगता है। किसी के दाम्पत्य जीवन को सुलझाएं, बिगाड़े नहीं। दूसरे के दाम्पत्य जीवन को आपस में झगड़ा झंझट करवाएंगे, विद्वेष फैलाएंगे, लड़ाई करवाएंगे तो आपका जीवन और कलहमय और दाम्पत्य जीवन उससे ज़्यादा आपका ही बिगड़ने लगेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। मित्रों, इस तरह से रहस्यमय जानकारी हम आपको आने वाले में हमेशा देते रहूँगा। आप लाइक अवश्य करें, शेयर भी करें। 7 घर तक का मैंने उल्लेख किया, उसका वर्णन किया। बाकी जो ग्रह हैं पार्ट 2 में इसको बताया जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 अगले साल की सारी राशियों वालों की जानकारी के लिए 2025 की जानकारी मनोकामना ज्योतिष चैनल में आप देख सकते हैं। मासिक राशिफल भी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। कोई भी आपके साथ समस्या हो, चाहे संतान से हो, चाहे संपत्ति से हो, चाहे समाज में किसी तरह के वाद विवाद हो, चाहे नौकरी पेशा रोजगार धंधा में कोई दिक्कत हो, चाहे स्वास्थ्य से कोई विशेष परेशानी हो, पारिवारिक माहौल से परेशान हैं, अड़ोस पड़ोस से परेशान हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप अपनी कुंडली का अवलोकन करवाएं, विश्लेषण करवाएं, जिससे कि उसका आपको निजात, परिहार, उसका कोई उपाय, ठोस जानकारी, कोई रेमेडी, कोई ट्रिक्स आपको दे सकता हूँ जिससे आपको सुधार मिले। और अनुष्ठान करना चाह सकते हैं तो विद्वान पंडितों द्वारा संकल्प वीडियो कॉल करके करा करके संपन्न करते हैं। और बड़े से बड़े कार्यक्रम भागवत रामायण आदि भी करना चाहते हैं तो आप संपर्क साध सकते हैं मुझसे। सबको मेरी तरफ से सबको मैं अपनी वाणी को विराम देते हूँ। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत, जय महाकाली, जय महा।